अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इस प्लेलिस्ट में। और आज की ये जो वीडियो है ये शायद कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपने ये इसको पूरा देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली आज की है। इसमें आपको ऑलमोस्ट आपको जो है सारी की सारी बेसिक जो आगे हम कवर करेंगे वो सब कुछ आपको आ जाएगा। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको आगे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत ही इजी होगा। तो जैसा कि आपको बताया कि सेक्शंस में हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ। प्रिपेयर प्रोजेक्ट सेक्शन को हमने क्लियर कर लिया, लॉगिन की डिज़ाइनिंग हमने कर ली, स्टोर की डिज़ाइनिंग हमने कर ली, सारी की सारी स्क्रीन्स हमने डिज़ाइन कर ली हैं। फ्रंट एंड का पार्ट हो चुका है और बैक एंड का पार्ट में हमने फायरबेस को सेटअप भी कर लिया, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स की बैकएंड भी कर ली। आज की इस वीडियो में हम साइन अप करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे यूज़र को विद द हेल्प ऑफ फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझना है। कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, एसेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर एनिमेशंस के अंदर लोडिंग एनिमेशन मैंने रख दी है। ओके। और यहाँ पर यूटिलिटीज़ के अंदर पॉपअप्स और यहाँ पर फुल स्क्रीन का लोडर मैंने एक बना दिया है। यहाँ पर क्लास फुल स्क्रीन लोडर है, उसके अंदर दो फंक्शंस हैं स्टैटिक करके, ओपन लोडिंग डायलॉग, स्टॉप लोडिंग डायलॉग। ओपन लोडिंग डायलॉग को जब हम कॉल करेंगे तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको लोडिंग दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह की लोडिंग आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी। कोई भी स्क्रीन ओपन हुई पड़ी हो, लेकिन इन द एंड आपको ये वाली लोडिंग स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर शो डायलॉग है। ओके, डायलॉग शो होगा और बिल्डर के अंदर पॉप स्कोप फॉल्स है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर बैक बटन को यूज़र क्लिक करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, बैक नहीं जाएंगे। तो ये असल लोडिंग का जो फ्लो मैंने बनाया हुआ है वो ये है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आपको समझ आ जाएंगी। और यहाँ पर कॉलम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस और ये एनिमेशन, जो आपको एनिमेशन दिखाई दे रही है वो ये एनिमेशन है। ठीक है, लोटी डॉट एसेट। और यहाँ पर एसेट्स के अंदर जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाई है डॉट जेसन फाइल है। डॉट जेसन फाइल को आपको पता है हम कैसे यूज़ करते हैं, लोटी डॉट एसेट करके। लोटी हमारे पास एक पैकेज होता है जो कि पब डॉट डेव पर पड़ा हुआ, उसकी हेल्प से हम इसको यूज़ करेंगे, एनिमेशन को शो करवाएंगे। और यहाँ पर नीचे आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, वो ये वाला टाइटल है। ऐसे करके हम इसको टाइटल प्रोवाइड करेंगे, पैरामीटर, और यहाँ पर शो करवाएंगे। तो ऐसे ही करके इसको पूरे लोडिंग वाले विजिट को मैंने क्रिएट किया हुआ है। इससे इसको कॉल करेंगे, लोडिंग ओपन हो जाएगी पूरी स्क्रीन पर, और इसको कॉल करने से पूरी स्क्रीन की लोडिंग चली जाएगी। और यहाँ पर गेट डॉट ओवरले कॉन्टेक्स्ट दिया, ओनली कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, या गेट डॉट कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया मैंने, ओवरले कॉन्टेक्स्ट दिया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, पहली चीज़ हमारी हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर स्नैक बार हेल्पर्स भी हैं। ठीक है, ये भी वार्निंग स्नैक बार सक्सेस एरर, मतलब कि जो नीचे से स्नैक बार शो होता है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही करके हम इसको शो करवाएंगे। इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है क्योंकि वार्निंग स्नैक बार है, सक्सेस स्नैक बार का प्राइमरी कलर होगा, और यहाँ पर एरर स्नैक बार का रेड कलर होगा। उसके अलावा यहाँ पर गेट डॉट स्नैक बार करके मैंने इसको भी क्रिएट किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये स्पेशल एक क्लास है यू स्नैक बार डॉट स्नैक बार हेल्पर्स, मतलब कि इसके अंदर सारे के सारे हमारे स्नैक बार्स होंगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब थर्ड चीज़ हमारी है ये है कि हेल्पर्स के अंदर नेविगेशन नेटवर्क मैनेजर मैंने क्लास बनाई हुई है। इसका काम ये है, नेटवर्क मैनेजर है, हमारे नेटवर्क को मैनेज करेगा, मतलब कि इंटरनेट हमारा जो होता है वाईफाई डेटा वगैरह, इंटरनेट की नीड होती है एप्लीकेशन में, उसको हैंडल करेगा। अगर हमने मोबाइल का डेटा ऑफ कर लिया है तो हमारे पास खुद ब खुद पॉपअप शो हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर कि भाई आपके पास अभी इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। तो ऐसे ही करके इसका पूरा काम है। क्लास नेटवर्क मैनेजर एक्सटेंस गेटक्स कंट्रोलर को यूज़ करते हुए बनाया है। ये आपको पता ही होगा, ये इंस्टेंस है और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। ओके। और यहाँ पर ये जैसे ही इनिशलाइज होगा तो हम एक सब्सक्रिप्शन कनेक्टिविटी लिसन करेंगे। ओके। तो ये लिसन करेगा हर वक्त, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये लिसन करेगा कि अभी इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। और यहाँ पर देखें, इफ़ कनेक्शन स्टेटस डॉट वैल्यू कनेक्टिविटी रिजल्ट डॉट नन, अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास वार्निंग स्नैक बार शो होगा, नीचे से लिखा होगा नो इंटरनेट कनेक्शन। ओके, एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा ये हो गया इस कनेक्टेड, क्या हमारी एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, वो हम यहाँ से चेक करेंगे।
ओके, उसके लिए ये पूरा फंक्शन है। तो ये आपने बना देना है, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन कर नहीं करूँगा। और आपने क्या करना है कि pub.dev से कनेक्टिविटी प्लस जो पैकेज है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर pubspec.yaml के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपकी इस नेटवर्क मैनेजर में कोई भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी चीज़ भी हमारी हो गई है, इसको हम इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर होंगी। तो आपने इतना वो इसको याद नहीं रखना, एक दफ़ा आपने देख लेना है। आगे जैसे ही आप यूज़ करते जाएंगे बहुत दफ़ा हम इनको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको जो है वो समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं एक्सेप्शंस। ओके, ये एक्सेप्शंस की क्लासेस हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, क्लास है, इसके फायरबेस एक्सेप्शन इम्प्लीमेंट कर रहा है एक्सेप्शन को, और इसको हम कोड प्रोवाइड करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर है उसका, इसके अंदर डॉट मैसेज है। अब एक्सेप्शंस की क्लास मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अब देखें हमारे पास कोड क्या है, क्या आएगा, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। फायरबेस से मैसेज आएगा जब हमारी ईमेल डुप्लीकेट होगी, अगर हमारे पास लॉगिन सिस्टम है और वहाँ पर हमने ईमेल लगा दी है कोई जिस पर पहले से बना हुआ अकाउंट, तो बताएगा ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। तो हम क्या करेंगे, यूज़र को क्या शो करवाएंगे, हम यूज़र को ये शो नहीं करवाएंगे, हम यूज़र को ये शो करवाएंगे द ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ यूज़ अ डिफरेंट ईमेल। बिल्कुल एक अच्छा सा मैसेज शो करवाएंगे यूज़र को। यूज़र वीक पासवर्ड है, हम क्या शो करवाएंगे, द पासवर्ड इज़ टू वीक, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऐसे करके हम अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स यूज़र को शो करवाएंगे ताकि एप्लीकेशन को यूज़ करने में मज़ा आए यूज़र को। तो इसी वजह से एक्सेप्शंस की क्लास बनाते हैं, इनको यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे हम यूज़ करते हैं। फायरबेस है, फायरबेस एक्सेप्शंस। ओके, फॉर्मेट एक्सेप्शंस, प्लेटफॉर्म एक्सेप्शंस। ओके, तो इसी तरीके से हम ऐप को इंटरेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वैलिडेशन है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो फील्ड होगी ईमेल की, पासवर्ड की, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उन सब की जो फील्ड्स होंगी उनमें हम वैलिडेशन करेंगे कि भाई वैलिडेट एम्प्टी टेक्स्ट। अगर फील्ड में अंदर एम्प्टी है तो हम उसको वैलिडेट करेंगे, भाई एम्प्टी है या उसमें कुछ है। वैलिडेट ईमेल, अगर ईमेल खाली है तो हम ये शो करवाएंगे कि भाई ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। यूज़र ने ईमेल वाला बॉक्स जो है वो ईमेल वाली फील्ड एम्प्टी छोड़ी है, उसको हम शो करवाएंगे ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, ये आपने ये भी याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको छोड़ दें, ठीक है, आप चैट जीपीटी से भी उठा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेगी कि यूज़र ने @gmail.com ऐसे करके या किसी ईमेल का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ईमेल इनपुट की है या नहीं की। अगर ऐसे ही यूज़र ने ईमेल वाली फील्ड में कुछ भी इंटर कर दिया तो हम उसको बोलेंगे भाई ईमेल का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, तो वो सही से उसको डालेगा। ठीक है, ये हो गया मेथड, ये हो गया वैलिडेट पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्टर्स, हम चेकिंग करेंगे सब कुछ। ओके, तो ऐसे करके ये सारे मेथड्स हैं और वैलिडेट फ़ोन नंबर भी है। तो ऐसे ही करके इन सारी चीज़ों को हम वैलिडेट करेंगे। ओके, इसलिए हमने ये बनाया हुआ है। तो अब आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूज़र को रजिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल पासवर्ड। उसके अलावा यूज़र का फर्स्ट नेम लेंगे हम, लास्ट नेम लेंगे, ईमेल लेंगे, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें लेंगे और एक मॉडल क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, फीचर्स, ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा मॉडल्स। इसके अंदर मॉडल कौन सा होगा, यूज़र मॉडल होगा। ओके, यूज़र मॉडल, क्लास यूज़र मॉडल। ओके, हम मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं और यहाँ पर सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। और यहाँ पर मैंने यूज़र का मॉडल बना दिया है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, और ये कंस्ट्रक्टर में पास करवा दिए है। उसके अलावा यहाँ पर यूज़र का जो मॉडल है उसको एम्प्टी भी हम जो वो एक मैंने बना दिया है स्टैटिक यूज़र मॉडल, उसका डेटा टाइप एम्प्टी उसका नाम हो गया, रिटर्न क्या होगा, यूज़र मॉडल होगा। ठीक है, और ये जो एम्प्टी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर पास करवाई हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड हैं तो इस वजह से यहाँ पर एम्प्टी सारी चीज़ें पास करवा दी हैं। तो टू जेसन जो है वो इसका मेथड है, मॉडल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
इसके मॉडल कैसे बनाते हैं, इसका टू जेसन, फ्रॉम जेसन वगैरह, ये जो मेथड्स इसके अंदर बने हुए हैं इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद ये फ्रॉम स्नैपशॉट है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ये जो डेटा टाइप है ये फायरबेस फायर स्टोर से आ रहा है, ठीक है। वहाँ से जब डेटा आएगी हमारे पास तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में होगी। आपको पता है कि कलेक्शन और फॉर्मेट होता है फायरबेस फायर स्टोर के अंदर। तो ऐसे करके हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा, हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू नल, तो हम उठाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, उसको स्टोर करवा देंगे डेटा वेरिएबल के अंदर। ओके। और फिर हम डॉक्यूमेंट से आईडी उठाएंगे, डेटा से हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी चीज़ें होंगी फायरबेस फायर स्टोर पर जो स्टोर होंगी वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर फेच करवा कर यहाँ पर मॉडल के अंदर रख देंगे। अगर डेटा हमारे पास नल आ रही है तो हम रिटर्न करवा देंगे यूज़र मॉडल डॉट एम्प्टी। ओके। तो ये मॉडल भी हमारा बन चुका है। अब आते हैं हम असल टॉपिक पर, जो कि हमारा है साइन अप और रजिस्टर द यूज़र इनटू द फायरबेस। और यहाँ पर स्क्रीन में आते हैं, यहाँ पर साइन अप की फाइल को मैंने ओपन कर लिया। स्क्रीन को मैं क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोलर्स, यहाँ पर एक नया कंट्रोलर हम बार क्रिएट कर लेंगे, साइन अप। और इस साइन अप फोल्डर के अंदर अगेन मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, साइन अप कंट्रोलर की डॉट फाइल। यहाँ पर हम क्लास को क्रिएट करेंगे जो कि हमारी होगी साइन अप कंट्रोलर, जो कि हमारे पास क्या एक्सटेंड करेगा गेटएक्स कंट्रोलर को। और यहाँ पर इंस्टेंस भी हम बना देंगे, स्टैटिक साइन अप कंट्रोलर गेट इंस्टेंस गेट डॉट फाइंड। ओके। और ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसका मतलब, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन टू रजिस्टर द यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पर मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ, फ्यूचर टाइप का होगा, वॉइड होगा, इसका नाम होगा साइन अप, या फिर हम बोल देते हैं रजिस्टर यूज़र, एसिंग फंक्शन होगा। और यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी हम लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, फंक्शन हमने बना दिया। अब जो काम होगा वो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस फंक्शन हमने बना लिया। और ट्रिगर कहाँ पर होगा, कॉल कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर साइन अप पे आएंगे, साइन अप फॉर्म। ओके, डिवाइस के अंदर भी मैं रन कर लेता हूँ। ये फॉर्म के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर साइन इन बटन कहाँ पर है, नीचे हम आएंगे। सॉरी, क्रिएट अकाउंट ये है, इस क्रिएट अकाउंट में हम जाएंगे, क्रिएट अकाउंट बटन है, ठीक है, ये रहा क्रिएट अकाउंट एलिवेटेड बटन। वेरीफाई स्क्रीन पर हम जा रहे थे, उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और हम कॉल करेंगे किसको, इस मेथड को, रजिस्टर यूज़र वाले को, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे, साइन अप फाइल में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोलर बना लेते हैं, किसका कंट्रोलर, साइन अप कंट्रोलर, गेट डॉट पुट साइन अप कंट्रोलर। और इसको लाइब्रेरी जो भी होंगी हम, अब तक गेट डॉट पुट करके हमने साइन अप कंट्रोलर को एक दफ़ा क्रिएट कर लिया। अब कंट्रोलर जहाँ पर भी हमने यूज़ करना होगा हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इस साइन अप फॉर्म के अंदर करना है। इसमें हम जाएंगे, यहाँ पर हम कंट्रोलर अगेन क्रिएट करेंगे, हम पास नहीं करवाएंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पर गेट डॉट पुट करके हम यूज़ नहीं करेंगे, गेट डॉट साइन अप कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि गेटएक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो गेट डॉट पुट को एक दफ़ा यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उसके इंस्टेंस को यूज़ करेंगे जो कि हमने ये बनाया था। इसको भी मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी शुरू की वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। कंट्रोलर, इसको मैंने उठाया, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डॉट रजिस्टर यूज़र, इसको मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। अब ये होगा कि यहाँ पर इसको मैं हटा दूंगा, ओके। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को भी हटा देंगे, दैट्स इट, सही है अभी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा क्या है, फॉर्म है। ये देखें, यू साइन अप फॉर्म, तो इस कॉलम को भी मैं रैप कर दूंगा किसके साथ, फॉर्म विजिट के साथ। फॉर्म विजिट को क्या चाहिए होता है, की चाहिए होती है, हम की साइन अप कंट्रोलर में बना लेते हैं कि यहाँ पर मैं हेडिंग लगा दूंगा कि यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पर होंगे। फाइनल साइन अप की फॉर्म की होगी इज इक्वल्स टू ग्लोबल की, और यहाँ पर इसका डेटा टाइप होगा फॉर्म स्टेट। ओके, साइन अप की बन चुकी है। अब हम इसको पास करवा करवा लेते हैं यहाँ पर, कंट्रोलर डॉट साइन अप की। ओके, साइन अप की भी लग गई। अब हम इसमें वैलिडेशन कर सकते हैं। अब अगर यूज़र ने कुछ भी इंटर नहीं किया फर्स्ट नेम के अंदर, लास्ट नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, तो हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो इंटर करो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर,
यहाँ पर हम लगा देते हैं वैलिडेटर। ओके, वैलिडेटर वैल्यू। और यहाँ पर अब हम कॉल करवाएंगे जो मैंने आपको पहले मेथड दिखाया, यू वैलिडेटर डॉट, ये क्या फर्स्ट नेम है, वैलिडेट एम्प्टी टेक्स्ट करेंगे कि भाई ये जो फर्स्ट नेम वाली फील्ड है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। फील्ड का नाम एंटर करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट नेम और वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट नेम की फील्ड आ गई, इसमें भी हम लगा देंगे। और यहाँ पर यू वैलिडेटर ओके डॉट वैलिडेट एम्प्टी टेक्स्ट, फील्ड का नाम क्या होगा, लास्ट नेम होगा, और यहाँ पर वैल्यू पास हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपने करना है। और यहाँ पर ईमेल आ गई, अब देखें, ईमेल वैलिडेटर और यहाँ पर वैल्यू ओके फंक्शन यू वैलिडेटर, ये क्या है, हमारी ईमेल है, तो मैं क्या बोलूँगा, वैलिडेट ईमेल। और अब मुझे, पहले मैं लास्ट नेम पास करवा रहा था, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मुझे पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा कि भाई ये अगर वैलिडेट ईमेल है तो मतलब कि ये फील्ड कौन सी है, ईमेल की है, पास करवा दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर है, वैलिडेटर फंक्शन यू वैलिडेटर डॉट वैलिडेट फ़ोन नंबर, ओके। और ये भी उसी तरह ही है, ईमेल की तरह ही है। और यहाँ पर वैलिडेटर और यहाँ पर फंक्शन कॉल यू वैलिडेटर डॉट वैलिडेट, क्या करना है मुझे, पासवर्ड करना है, क्योंकि पासवर्ड की फील्ड है ये, ओके। और यहाँ पर ऐसे ही करके मैंने सबको लगा दिया, तो हमारा यहाँ फ्रंट एंड का काम हो गया कि वैलिडेशन फॉर्म की जो थी, साइन अप की पास करवानी थी, वैलिडेटर्स लगाने थे, वो हमने कर दिए, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाएंगे साइन अप कंट्रोलर के अंदर, ओके। अभी हमने यहाँ पर कंट्रोलर्स भी लगाने हैं, लेकिन अभी आगे जाकर मैं लगाता हूँ कंट्रोलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। भाई अगर क्रिएट अकाउंट को हम क्लिक करें, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखा होना चाहिए कि भाई फर्स्ट नेम आपका एम्प्टी है, आप जो है वो फर्स्ट नेम को लगाएं, लास्ट नेम को लगाएं, ईमेल एम्प्टी है उसको लगाएं, तो वो हम देख लेते हैं। इफ़ साइन अप फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, ओके। और यहाँ पर हम लगा देंगे नल चेक ऑपरेटर, ओके। अगर वैलिडेट है तो ठीक है, अगर वैलिडेट नहीं है, हम यहाँ लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे कि अगर वैलिडेट नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ओके। अब देखें, हम चेक करते हैं क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा रहा है, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, और फील्ड्स हमारी जो है वो रेड हो चुकी हैं, देखें। पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, तो ऐसे करके हमने ये वैलिडेशन कर दी है। किसकी वैलिडेशन की है, फॉर्म की वैलिडेशन हमने कर दी है। यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया, यहाँ पर मैं डबल लाइन कमेंट लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने 3 लाइन कमेंट लगाया था, यहाँ पर मैं डबल लाइन कमेंट लगा दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र ने सारी डिटेल्स इंटर कर दी है, मैं इंटर कर लेता हूँ सारी डिटेल्स। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी, क्रिएट अकाउंट को क्लिक किया, सारी की सारी वैलिडेट हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड सही से ना लगाऊं, ओके, तो मुझे बोलेगा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, और अगर मैंने ये भी लगा दिए 6 हो गए, अब मैं करूँगा तो बोल रहेगा पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपर केस भी लगा दिया। अब अगर मैं करूँगा तो बोलेगा स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, और मैंने स्पेशल करेक्टर भी लगा दिया, जैसे कि आजकल ऐसे ही वैलिडेशन होती है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में क्लिक किया, सब कुछ सही है। ईमेल भी ऐसे ही होगी, अगर मैंने यहाँ पर .com नहीं लगाया, @ नहीं लगाया, तो बोलेगा कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे ये करके हम इसको वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि जब हम क्रिएट अकाउंट को क्लिक करें तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन पर रिक्वेस्ट चली जाए कि भाई ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, और ये रजिस्टर कर दो अपने पास, तो फायरबेस अपने पास रजिस्टर कर लेगा और हमें बोलेगा कि ठीक है भाई रजिस्टर हो चुका है, तो हम यूज़र को यहाँ पर बताएंगे कि भाई आप रजिस्टर हो चुके हो और अब आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो। तो अब हमने वो करना है, ठीक है। यूज़र को रजिस्टर करना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड, तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखें, फायरबेस पर जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रेपोजिटरी का काम होता है, ठीक है, वो कंट्रोलर का काम नहीं होता। कंट्रोलर का काम होता है लॉजिक्स वगैरह लगाना, रेपोजिटरी का काम होता है, एमवीवीएम आर्किटेक्चर में हम पढ़कर आए हैं कि रेपोजिटरी का जो काम होता है वो ये होता है कि हमारे नेटवर्क से रिक्वेस्ट भेजे, वहाँ से कनेक्शन हो उसका, फायरबेस से कनेक्शन हो उसका। अगर आप एपीआईज यूज़ कर रहे हैं
तो एपीआई से कनेक्शन हो रेपोजिटरी का। ओके, तो हम वो कैसे करेंगे अब आप देखें। अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने ओपन कर लिया, डेटा के अंदर रेपोजिटरीज थी पहले हमारी, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी भी थी। ओके, ये आपको पता है, यहाँ पर हमने सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ये हमारी रेपोजिटरी होगी, ये हमारे फायरबेस से कनेक्शन करेगी, हमारे फायरबेस से राब्ता करेगी, कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फ्यूचर वॉइड क्या करेगी, ये हमारा फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, हमें रजिस्टर करवाएगा, रजिस्टर यूज़र। ओके, और यहाँ पर एसिंग फंक्शन होगा, ऐसे ही वैसा का वैसा ही जैसे वहाँ पर मैंने बनाया था। लेकिन ये क्यों है यहाँ पर अलग से, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका काम ही यही है। ठीक है, वहाँ पर साइन अप कंट्रोलर में हम नहीं बोलेंगे कि भाई जाओ फायरबेस में रिक्वेस्ट भेजो, ईमेल पासवर्ड भेजो, रजिस्टर करवाओ यूज़र को, वो हम नहीं करेंगे, हम ऑथेंटिकेशन से करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो अब हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, फाइनल ऑथ इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो स्टोरेज है इसको मैं यहाँ से हटाकर मैं कर देता हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आगे वेरिएबल्स बनाएंगे तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लोकल स्टोरेज आपको पता है कि लोकल है, ओनली स्टोरेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया ऑथ, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, मतलब कि हम आ चुके हैं फायरबेस के ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, हमें फायरबेस का इंस्टेंस मिल गया ऑथेंटिकेशन का। हम बोलेंगे कि जाओ भाई क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, मैं आपको ईमेल और पासवर्ड दे रहा हूँ, जाओ फायरबेस में रजिस्टर कर दो। तो हम इसको यहाँ से ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे एज अ पैरामीटर, ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, इसने कर दिया काम, ये जाएगा वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एज एपीआई ये भी काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पर एवेट लगा देंगे इसी वजह से। ठीक है, रजिस्टर कर देगा, उसके बाद रिटर्न में हमें क्या देगा वहाँ पर। देखें, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर देखें ये मैं ऑथेंटिकेशन में आ गया, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स हैं। यहाँ पर देखें ये यूज़र जो है वो ईमेल के थ्रू रजिस्टर हो चुका है, इसकी एक यूआईडी है, आईडी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ईमेल हो गई, आईडी हो गई, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये हमें रिटर्न करेगा यूज़र क्रेडेंशियल्स। ओके, यूज़र क्रेडेंशियल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, रिटर्न करेगा। इसका रिटर्न टाइप भी देखें, आप अगर होवर करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज़र क्रेडेंशियल, तो मैंने यूज़र क्रेडेंशियल वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा यूज़र क्रेडेंशियल। ओके, और ये मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, यूज़र क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर मैंने उसका डाटा टाइप भी रख दिया, वर्ड का के बदले मैंने यूज़र क्रेडेंशियल रख दिया। अब यहाँ पर स्केच को मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट जाएगी फायरबेस पर, ईमेल पासवर्ड जाएगा, हो सकता है कि ईमेल ये ऑलरेडी रजिस्टर हो और पासवर्ड सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे केच के बदले ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन। ठीक है, क्या हमारे पास एक्सेप्शन आई है। ठीक है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, ये भी हमें मिलता है, फायरबेस की तरफ से मिलता है। ठीक है, और उसको हम कैच करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कैच कर रहे थे, हम करेंगे ऑन फायरबेस ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, फायरबेस की कोई एक्सेप्शन आई है उसको हम कैच करेंगे। यहाँ से हम थ्रो करवा देंगे क्या, हमारी जो एक्सेप्शन की क्लास हमने बनाई थी, कौन सी बनाई थी, यहाँ पर यूटिल्स के अंदर एक्सेप्शंस, ये कौन सा है, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, ये रहा फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, ये हमारी क्लास है यू फायरबेस। ठीक है, तो हम इसको थ्रो करवाएंगे यू फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन। इसको कोड रिक्वायर्ड है तो हम प्रोवाइड कर देंगे, ई के अंदर डॉट कोड मिलता है, डॉट मैसेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हम एक्सेप्शन को शो करवाएंगे। अब ये मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि यूज़र को अच्छे से मैसेजेस हम शो करवा सकें। उसके बाद दूसरी कौन सी है, ऑन फायरबेस एक्सेप्शन, इसको हम कैच करेंगे। ओके, इसको हम थ्रो करवाएंगे यू फायरबेस एक्सेप्शन, इसको भी ई डॉट कोड चाहिए तो इसको मैंने दे दिया, और लास्ट में मैसेज को हम रिटर्न करवा देंगे। मैसेज कौन सा होगा, जो भी आएगा, कोड होगा, अननोन कोड है तो देखें यूज़र को तो नहीं पता चलेगा कि अननोन का मतलब क्या है, हम उस यूज़र को शो कराएंगे एन अननोन फायरबेस एरर ऑकर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ऐसे करके हमने अच्छा सा प्रॉम्प्ट देकर यूज़र को शो करवा दिया एरर। ठीक है, ऑन फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो ऐसे करके आप ये भी लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे मैंने लगा दिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे,
कैच करेंगे। इन एक्सेप्शंस के अलावा अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो हम थ्रो करवाएंगे, हम अपना मैसेज भी थ्रो करवा सकते हैं, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको प्रॉम्प्ट शो करवा सकते हैं। पता नहीं कौन सा एरर आ जाए, हमें क्या पता, और यूज़र को भी क्या पता। हम तो चलो प्रोग्रामिंग करके पता लगा लेंगे, यूज़र को क्या पता कि भाई कौन सा एरर है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग एरर भी आ सकते हैं, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू एटसेट्रा, बहुत सारे एरर आते हैं, यूज़र को क्या पता। तो हम इसको शो करवाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन, ओके। अच्छा भी लगेगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए हम ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एरर्स जो है वो रीडेबल हम यूज़र को शो करवाते हैं। तो ये हमारा बन चुका है, ये एक फंक्शन हमारा रेपोजिटरी के अंदर बन चुका है, जो कि हमारे फायरबेस से कनेक्ट है, हमारे फायरबेस से रब्ता कर रहा है, उससे कांटेक्ट में है, ठीक है। फंक्शन बन गया, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर रेपोजिटरी को बना लेते हैं, ठीक है। फाइनल auth repository, ओके, get dot put authentication repository, ये authentication repository है, इसको हम उठाएंगे, ओके। repository डॉट रजिस्टर यूज़र, इसको हमने ईमेल और पासवर्ड देना है, ये हम बाद में दे देते हैं, अभी के लिए हम इसको एम्प्टी लगा देंगे, ठीक है। हमारा काम हो गया। इस स्टेटमेंट का काम क्या था, रजिस्टर द यूज़र, ओके। इसको एवेट करवाएंगे, हमें ये क्या देगा, यूज़र क्रेडेंशियल रिटर्न करवाएगा, जिसे मैंने आपको बताया। अब देखें, अब हम आस्ता आस्ता प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये बहुत काम हमारा हो चुका है, अब तकरीबन आधा काम हमारा रहता है, ठीक है। अब हमने ये भी करवा दिया। अब जब यूज़र फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल पासवर्ड लगा दे तो हम उससे कंट्रोलर्स लगाकर उठाएंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर्स बना लेते हैं, फर्स्ट नेम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और बाकी भी ऐसे करके मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें, सारे के सारे जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्रोलर थे वो मैंने बना दिए। साइन अप फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इनको भी हम कंट्रोलर दे देंगे कि भाई कंट्रोलर डॉट फर्स्ट नेम है, तो इसको हमने फर्स्ट नेम का कंट्रोलर प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही करके मैं सारी की सारी फील्ड्स पर भी लगा दूंगा, जिसका जो कंट्रोलर होगा वो मैं उसको पास करवा दूंगा। फ़ोन नंबर का कंट्रोलर, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड का कंट्रोलर, सारे मैंने लगा दिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। अब इस कंट्रोलर में से ईमेल कंट्रोलर के अंदर ईमेल होगी, तो यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा ईमेल डॉट टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर लास्ट में डॉट ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का मतलब क्या है, आपको पता ही होगा, आप प्रोग्रामर्स हैं, ओके। ट्रिम का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर ईमेल के बाद यहाँ पर स्पेस मैंने लगा दिए तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे, ट्रिम करने से वो रिमूव हो जाएंगे, आगे हो पीछे हो, ओके, तो वो रिमूव हो जाएंगे। ट्रिम का मतलब ये है। अब हम हमारा जो मेन मकसद था वो मैंने आपको समझाने की पहले कोशिश की कि हमने असल मकसद क्या है हमारा। अब हम छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, अब हम शुरू से, ठीक है। हमने सब कुछ देख लिया फॉर्म के। अब हमारे पास क्या है, ये आई बटन है, इसको हमने जो वर्केबल करना है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ वेरिएबल, कौन सा होगा, आर एक्स बूल होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको चेंज करवाएंगे, यूआई पर चेंज होगा, गेट एक्स का वेरिएबल होगा, इस पासवर्ड विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स फिलहाल के लिए, ओके। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये पासवर्ड की फील्ड हो गई, इसके अंदर ये हमारा सफिक्स आइकन हो गया, आइकन के अंदर कंट्रोलर डॉट इज पासवर्ड विजिबल, पासवर्ड विजिबल है तो यही आइकन शो होगा, वरना हमारे पास आइकन्स एक्स लाइब्रेरी से हम उठाएंगे आइकन्स एक्स डॉट आई स्लैश, ओके, और यहाँ पर डॉट वैल्यू भी कर देंगे। अब इसको क्लिक करने से ये चेंज हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी के लिए, आइकन बटन हम बनाएंगे, आइकन बटन ऑन प्रेस्ड के अंदर हम इसको चेंज करवाएंगे, आइकन के अंदर मैं इस आइकन को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोलर डॉट इज हाइड इज पासवर्ड विजिबल डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, मतलब कि ये चेंज हो जाएगा, और कंट्रोलर डॉट इज विजिबल पासवर्ड डॉट वैल्यू, और पीछे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दी, मतलब कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ऐसे करके ये चेंज होगा। मैंने सेव कर दिया, अब इसको चेक कर लेते हैं, देखें अभी चेंज नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे नहीं दे रहा, तो इसको हमने OBX के साथ रैप कर देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चलता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चले, आपको ये ना हो कि ये OBX क्यों यूज़ हो रहा है, ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, आपको ये डिफ़िकल्टी ना हो, ये कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब देखें मैं कर रहा हूँ, हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ
तो ये शो हो रहा है, शो नहीं हो रहा। अब देखें जो हमारा टेक्स्ट है वो सही से शो नहीं हो रहा। इसको हम ऑब्सक्योर टेक्स्ट जो होगा उसको भी हम पास करवा देंगे, कंट्रोलर डॉट इज पासवर्ड विजिबल डॉट वैल्यू। ओके, अब जो भी होगा वो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। देखें शो हो रहा है, इनविजिबल विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। कंट्रोल अल्ट एल करके आप इस कोड को अलाइन कर लें एक दफ़ा। अब हमारे पास क्या आ जाता है, आई एग्री वाला ये जो बटन है, इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, ये भी अभी के लिए फॉल्स है। साइन अप फॉर्म, और ये कहाँ पर है, ये है यू प्राइवेसी पॉलिसी चेक बॉक्स। ये रहा हमारा चेक बॉक्स। ठीक है, इसको भी मैं सबसे पहले इसको OBX के अंदर रैप कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्यों करेंगे, क्योंकि चेंज होगा इस वजह से। और यहाँ पर वैल्यू अभी ट्रू है, फॉल्स करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, ट्रू करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल उठाना है कंट्रोलर से, इज इक्वल्स टू किस कंट्रोलर से, साइन अप कंट्रोलर से डॉट इंस्टेंस। और अब हम उठा लेते हैं कंट्रोलर डॉट प्राइवेसी पॉलिसी वाला वेरिएबल डॉट वैल्यू, इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, हमने फॉल्स रखा था तो यह अभी ये अनचेक हो गया। अब ऑन चेंज करने से क्या होगा वो यहाँ पर हम देंगे, कंट्रोलर डॉट प्राइवेसी पॉलिसी डॉट वैल्यू, ओके, इज इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क और कंट्रोलर डॉट प्राइवेसी पॉलिसी डॉट वैल्यू। मतलब कि ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब देखें ये हो रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। हमारी जो भी UI पर चीज़ें थी वो हो चुकी हैं, उनको हमने बैकएंड में इंटीग्रेट हमने कर दिया। अब हम इस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब जब हम क्रिएट अकाउंट बटन को क्लिक करें तो क्या हो, लोडिंग शो हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम लोडिंग शो करवाएंगे, स्टार्ट लोडिंग, या फिर शो लोडिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यू फुल स्क्रीन लोडिंग हम शो करवाएंगे, फुल स्क्रीन लोडर डॉट ओपन लोडिंग डायलॉग, इसको हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, वी आर प्रोसेसिंग योर इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये लोडिंग शो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा लेकिन ये शो हो जाएगी। ठीक है, लोडिंग शो होगी। अब हम चेक करेंगे कि भाई यूज़र के पास क्या इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, वो हम चेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज कनेक्टेड नाम से वेरिएबल बनाएंगे। क्या कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड। ओके, क्या कनेक्टेड है, कैसे चेक करेंगे, गेट डॉट पुट करेंगे नेटवर्क मैनेजर, ओके, डॉट इज कनेक्टेड। ओके, इसके अंदर वेरिएबल मिलता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, इसको एवेड लगा देंगे पीछे। इफ इज कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड है, इसका उल्टा हम कर देंगे। इसका उल्टा कैसे करेंगे, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे हम। क्या कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि इफ़ के अंदर हम आ गए। अगर कनेक्टेड नहीं है तो हम सबसे पहले यू फुल स्क्रीन लोडर डॉट स्टॉप लोडिंग कर देंगे। भाई अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, लोडिंग हो रही थी, लोडिंग स्टॉप हो जाए, और यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे फंक्शन से रिटर्न कर जाएं। ये नीचे का जो भी पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट ना हो बल्कि रिटर्न हो जाए। यहाँ पर हम मैसेज भी शो करवा सकते हैं कि भाई यू हेल्पर फंक्शन, सॉरी यू स्नैक बार हेल्पर्स डॉट शो वार्निंग स्नैक बार। ठीक है, नो इंटरनेट कनेक्शन, ऐसे करके हम इसको प्रॉम्प्ट यूज़र को शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इस फॉर्म के हिसाब से हम प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करते हैं। अगर ये टिक है तो ठीक है, वरना स्टॉप हो जाए प्रोग्राम। चेक प्राइवेसी पॉलिसी कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल से इफ एक्सक्लेमेशन। ये देखें, ये एक सजेशन आ जाती है, ये AI की हेल्प से आप सजेशन को ऑफ कर दें अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो तो। ठीक है, सजेशन शो हो रही है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये मसला हो सकता है, आपकी लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी। आगे जाकर आप भले इसको ऑन कर दें, लेकिन अभी आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी डॉट वैल्यू, अगर प्राइवेसी पॉलिसी ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। एक्सक्लेमेशन मार्क ना लगाऊं तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लगाऊं तो अगर फॉल्स होगा तो हम इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अगर प्राइवेसी पॉलिसी चेक नहीं है तो जैसे हमने पहले लोडिंग को स्टॉप किया था, यहाँ पर भी लोडिंग को स्टॉप करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और यहाँ पर ऊपर स्नैक बार शो करवाएंगे, वार्निंग स्नैक बार एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, और मैसेज भी शो करवा देंगे। मैसेज भी पैरामीटर है इसके अंदर, इन ऑर्डर टू क्रिएट अकाउंट यू मस्ट हैव टू रीड एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज, ये मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी की चेकिंग हो गई हमारी। ठीक है, और हमने यहाँ पर फॉर्म की वैलिडेशन भी कर दी।
अब यहाँ पर देखें रिटर्न है, रिटर्न एक ही लाइन पर है, तो इसको मैं एक ही लाइन पर लिख सकता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा कर और नीचे आ जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रिटर्न करवा सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि ये इसके अंदर है। अगर इफ़ स्टेटमेंट में रन होगी, उसके अंदर आएंगे तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर हमने कर दिया यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो सब कुछ हमने चेक किया, सब कुछ अगर सही है तो हमने यूज़र को रजिस्टर कर दिया, फायरबेस से रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास फायरबेस से क्रेडेंशियल्स आएंगे, यूज़र की डिटेल्स आएंगी, जैसा कि यहाँ पर देखें यूज़र डॉट ईमेल आ गई। उसके अलावा यूज़र यूआईडी आ गई। यूआईडी मतलब आईडी होती है, सही है, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, तो ये भी आ सकते हैं। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हमारे पास हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखें। ठीक है, अब यूज़र की डिटेल्स आ गई, हमने उस डिटेल्स को फायरबेस के फायर स्टोर डेटाबेस में शो करवाना है। ये देखें, यहाँ पर स्टोर करवाना है। फायर स्टोर डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। फायर स्टोर डेटाबेस, और यहाँ पर कलेक्शन के अंदर हमारे पास यूज़र्स का कलेक्शन है। ये देखें, यूज़र्स का कलेक्शन है, और यहाँ पर सारे के सारे यूज़र्स हैं। यूज़र की ईमेल है, फर्स्ट नेम है, आईडी है, लास्ट नेम है। तो ऐसे ही करके हमने भी यहाँ पर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र के मॉडल को बनाएंगे सबसे पहले। यूज़र मॉडल, ओके, इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल, और यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हम देंगे। आईडी होगी, आईडी हमारी कौन सी होगी, यूज़र्स के यूज़र से आएगी। यूज़र डॉट यूज़र, अच्छा यूज़र डॉट यूज़र हो रहा है, तो मैं यहाँ पर यूज़र के बाद क्रेडेंशियल लगा देता हूँ, ताकि अच्छा सा नाम लगे हमारे पास, मैचिंग ना हो। ठीक है, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी, यूज़र की आईडी, और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर। ठीक है, आईडी हो गई। उसके बाद क्या, फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम कहाँ से लाएंगे हम, इस कंट्रोलर से लाएंगे, मतलब कि यूज़र की यहाँ पर फील्ड में जो यूज़र ने एंटर किया था वहाँ से लाएंगे। ओके, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट हो गया, लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर यूज़र नेम हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो यूज़र नेम हम कैसे प्रोवाइड करेंगे कि यूज़र का जो नेम, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट प्लस लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, ओके, प्लस आप करवा दें एटसेट्रा, कोई भी नंबर आप जो है वो करा दें। यूज़र का जो है वो ये यूज़र नेम बन जाएगा, या फिर आप इसको कैसे भी करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने कांस्टेंट रख दिए हैं, आप इसको डेट एंड टाइम के हिसाब से, या फिर पैकेजेस आते हैं तो उनके हिसाब से आप इसको, या चैट जीपीटी आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। ईमेल है, ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम भी हम करेंगे, क्योंकि ईमेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, डॉट ट्रिम, फ़ोन नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है, इसको अभी के लिए हम एम्प्टी कर देंगे। बाकी पासवर्ड है, पासवर्ड को हम लीगली हम उसको स्टोर नहीं करवाते यहाँ पर। अब हमने ये सारे मॉडल हमारा बन चुका है, मतलब कि डेटा हमारा गैदर हो चुका है। ठीक है, अब यूज़र के रिकॉर्ड को हमने फायरबेस पर यहाँ पर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कराएंगे, तो वो काम किसका होगा, रेपोजिटरी का काम होगा। जैसे ऑथेंटिकेशन ने ऑथेंटिकेशन की, ऐसे ही हम यूज़र के रिकॉर्ड के लिए एक यहाँ पर डेटा रेपोजिटरी, हम एक क्लास बनाएंगे यूज़र रेपोजिटरी नाम से। ठीक है, मतलब कि वो जो रेपोजिटरी होगी यूज़र की, वो यूज़र के रिकॉर्ड को स्टोर करवाएगी, यूज़र के रिकॉर्ड को वो फेच भी करवा सकती है, और भी यूज़र की डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर यूज़र की रेपोजिटरी हम बनाएंगे गेटएक्स कंट्रोलर से एक्सटेंड करके, स्टैटिक यूज़र रेपोजिटरी। यहाँ पर इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस होगा, जो कि हमारा कौन सा होगा, फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। ठीक है, ये होगा हमारे पास। यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टू स्टोर यूज़र डेटा, फ्यूचर वॉइड सेव यूज़र रिकॉर्ड, यूज़र के मॉडल को हम रिटर्न करवाएंगे, और यहाँ पर एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी उसी तरह होगा, ट्राई एंड कैच, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में बनाया था, उसी से हम उठा लेते हैं ये जो नीचे की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको कॉपी करके यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पर लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, फायरबेस से ये कनेक्शन करेगा, फायरबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा, उससे काम निकलवाएगा फायरबेस से, तो उससे फायरबेस की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, इसलिए मैंने वो एक्सेप्शंस लगा दी।
यहाँ पर मैं डेटाबेस को ओपन करूँगा। डॉट क्या होता है, उसके अंदर कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कलेक्शन। अब यहाँ पर कौन सा कलेक्शन है, डेटाबेस मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कलेक्शन है। यूजर्स का कलेक्शन है, यूजर्स, ओके। इसके अंदर डॉट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, उसकी आईडी है, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर लेता हूँ डॉट डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट की आईडी क्या होगी, यूज़र की आईडी उस डॉक्यूमेंट की आईडी होगी। उसके अंदर मुझे क्या शो करवाना है, डॉट सेट, क्या सेट करना है, पूरा का पूरा यूज़र का मॉडल डॉट टू जेसन, ओके। क्योंकि वो क्या एक्सेप्ट करता है, मैप स्ट्रिंग, जेसन फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। मैप के अंदर स्ट्रिंग डायनेमिक उसका वो डेटा टाइप होता है, ठीक है। मैं आपको डॉट टू जेसन भी दिखा दूँ, ये देखें मैप है, मैप है, लेफ्ट में स्ट्रिंग है, राइट साइड में डायनेमिक वैल्यू है, मतलब कि इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, तो इस वजह से तो हमने इसको जेसन प्रोवाइड कर दिया, ओके दैट्स इट। यहाँ पर ये हो चुका है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो इसको भी ये टाइम लगेगा, एवेट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो यूजर्स का कलेक्शन है, मैं क्या करता हूँ, कीज के अंदर में आऊँगा, ठीक है। हमने एक नई कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ये भी एक अच्छी अप्रोच है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर यहाँ पर मैं कीज नाम से एक क्लास बना दूंगा, यू कीज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे स्टैटिक कॉन्स्ट, कौन सा कलेक्शन है, यूजर कलेक्शन इज इक्वल्स टू यूजर्स, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हार्ड कोडेड के बदले वो बहुत एफिशिएंट रहेगा, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यू कीज आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, यू कीज डॉट यूज़र कलेक्शन, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है कि यूज़र्स छोटा लग रहा था, ये ज़्यादा कोड हमने लिख दिया है, लेकिन एफिशिएंट अप्रोच है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। यूज़र का रिकॉर्ड सेव हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं कि भाई फाइनल यूज़र रेपोजिटरी को हम बनाएंगे, यूज़र रेपोजिटरी को हम कॉल करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, ओके। गेट डॉट पुट करके मैंने यूज़र रेपोजिटरी को कॉल कर दिया, यूज़र रेपोजिटरी, ओके। डॉट हमने क्या करना है, सेव यूज़र रिकॉर्ड करवाना है, और ये जो यूज़र का मॉडल है ये मैंने इसको यहाँ से प्रोवाइड करना है, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। यूज़र का रिकॉर्ड सेव हो गया, एवेट रिक्वेस्ट होगी, सिंक एसिंक्रोनस होगी, तो इसको मैंने एवेट लगा दिया। अंडरस्कोर को हटा देते हैं, प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब ये हमारे पास सही है। अब इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, क्रिएट यूज़र का मॉडल, ओके। इस रिक्वेस्ट से हमने किया सेव यूज़र रिकॉर्ड। अब सब कुछ हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब हमने यूज़र को शो करवाना है कि सक्सेस मैसेज, आपकी आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। तो स्नैक बार शो करवाएंगे, कैसे शो करवाएंगे, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट सक्सेस स्नैक बार, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज में शो करवाएंगे, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, वेरीफाई ईमेल टू कंटिन्यू, ओके। सक्सेस मैसेज ये हमारा है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे क्या है, सक्सेस मैसेज है। उसके बाद हमारी जो लोडिंग चल रही थी, यू फुल स्क्रीन लोडर डॉट स्टॉप लोडिंग, मैं लोडिंग भी स्टॉप कर दी। इस स्टेटमेंट का क्या हो मकसद होगा, स्टॉप लोडिंग। उसके बाद हम रिडायरेक्ट करवा देंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन, क्योंकि नया नया यूज़र होगा, उसकी ईमेल वेरीफाई नहीं होगी, तो हम ओटीपी सेंड करवा के उसकी ईमेल पर, इसीलिए हमने यहाँ से इसको ईमेल भी ली है, ठीक है। ईमेल पे हम ओटीपी सेंड करेंगे, ओटीपी यहाँ पर रजिस्टर करेगा, या जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वेरीफाई करेगा ईमेल को, तो वो उसके बाद हम उसको होम स्क्रीन पर भेज देंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ भेजेंगे, गेट डॉट टू एरो ऑपरेटर, और कौन सी स्क्रीन, ईमेल वेरीफाई स्क्रीन, ठीक है, वेरीफाई ईमेल स्क्रीन। अब देखें, अब हम केच के अंदर क्या देंगे, केच के अंदर हम देंगे यू स्नैक बार डॉट एरर मैसेज, एरर, और यहाँ पर मैसेज के अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंग शो करवा देंगे, ठीक है। अब वो जो मैसेजेस थे जो कि ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी को हमने यहाँ से कॉल करवाया, ये देखें, यहाँ पर हमने ऑथ रेपोजिटरी जो डॉट रजिस्टर यूज़र, यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है, कोई भी एरर आता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वो केच कहाँ पर होगा, वो केच यहाँ पर होगा, इस कंट्रोलर वाले केच के अंदर वो केच हो जाएगा। ई के अंदर आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ई को हम शो करवा देंगे मैसेज के अंदर, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, या दूसरा कोई भी एरर हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर हम शो करवाएंगे। तो इसी यही मकसद मकसद होता है थ्रो करने का, ओके।
तो थ्रो के बारे में आपको नहीं पता तो आप वो थोड़ा सा चेक कर लें, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। और यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर भी लोडिंग को स्टॉप कर देना है। अगर कोई भी एरर आए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोडिंग को भी स्टॉप कर देंगे। ओके, जो भी काम था वो हो चुका है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर रजिस्टर करने। एप्लीकेशन को एक दफ़ा मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि इसको डीबग मोड में रन कर देना है। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप इसको स्टॉप करके हर एक स्टेटमेंट का सक्सेस हो रही है, स्टेटमेंट में क्या मसला है, कौन सी स्टेटमेंट में मसला है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ वो भी। तो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पर देखें सारी की सारी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं। ठीक है, अब मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, लेकिन डिबंग मोड में रन किया है तो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट्स लगा दूंगा। ओके, होगा ये कि इस ब्रेक पॉइंट पर रेड लाइन पर यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें बताएगा कि यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। क्या आपने आगे कंटिन्यू करना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो ऐसे करके हम हर एक लाइन को पॉइंट कर सकते हैं कि किस लाइन के अंदर, किस स्टेटमेंट के अंदर मसला आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये सारे ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए हर एक लाइन पर। ठीक है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि ये लाइन जब रन होगी उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर ये ब्लू लाइन हो चुकी है, मतलब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ यहाँ पर भी आपको रिज्यूम करने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है ऑप्शन, यहाँ पर भी रिज्यूम करने का ऑप्शन मिल रहा है। किसी को भी आप क्लिक कर दें। ठीक है, रिज्यूम, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन हो गई। हम इस सेकंड स्टेटमेंट पर आ गए हैं। इसको भी मैं अगर रिज्यूम करता हूँ, और यहाँ पर देखें हमें साइड में बताता भी है कि इस कनेक्टेड जो आपने वेरिएबल बनाया उसका जो उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या आई है एग्जीक्यूट होने के बाद, वो यहाँ पर साइड में शो होती है। ठीक है, बूल हो कोई और वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। अगेन मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगेन रिज्यूम, और यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और हमने हमारी जगह लोडिंग भी शो हो रही है, हमारे पास लोडिंग भी शो हो रही है, और ये स्टेटमेंट अभी रन हो रही है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी रन हो चुकी है, रजिस्टर हम कर चुके हैं। और यहाँ पर अब इस स्टेटमेंट पर स्टॉप हो चुका है, लोडिंग में स्टॉप है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन स्टॉप है। मैंने रिज्यूम कर दिया। अब यहाँ पर रिकॉर्ड भी सेव होगा, यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लग रहा है, और थोड़ा सा ये स्टोर कर देगा। स्टोर हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट लाइन पर आ चुके हैं। देखिए ये बता रहा है कि यूज़र रिपोजिटरी में क्या क्या मैंने किया है। ये डेटाबेस था, इसके अंदर ऐप, और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमें बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर अगेन रिज्यूम, लोडिंग स्टॉप हो जाएगी, और हम मूव कर जाएंगे वेरीफाई ईमेल स्क्रीन पर। तो ये स्टेप हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको पता चल गया होगा कि हम ऐसे काम कर सकते हैं। अब एक दफ़ा मैं आपको डेटाबेस भी दिखाता चलूँ। मेरे जिस फायरबेस अकाउंट से ये कनेक्टेड था, ठीक है, उसमें देखें ऑथेंटिकेशन के अंदर ये हमारी ईमेल रजिस्टर हो चुकी है, ये हमारी यूआईडी है, ये ईमेल है। और अगर फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर हम जाएं, हमने क्या क्रिएट किया था, यूज़र्स का कलेक्शन क्रिएट किया था, और यहाँ पर कलेक्शन के अंदर यूज़र का कलेक्शन है, एक डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर यूज़र की ईमेल है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही करके हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुके हैं, और अभी जो वेरीफाई ईमेल वाला प्रोसेस है उसको हम आगे जाकर देखेंगे कि हम कैसे हमारी ईमेल जो यूज़र ने एंटर की है उस पर हम वेरिफिकेशन भेजेंगे, वहाँ से वेरीफाई करेगा, और यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगी। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। अब थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट्स कर लेता हूँ इन पॉइंट्स को मैं हटाकर, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि अगर बीच में ही अगर मैं दूसरी बातें स्टार्ट कर दूँ तो आपको शायद समझ ना आए। पूरा एक फ़्लो चल रहा था हमारा पहले। फ़्लो हमारा कंप्लीट हो चुका है यूज़र को रजिस्टर करवाने का। आप देखें यहाँ पर चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर हम गेट डॉट पुट हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा। हम कैसे यूज़ करेंगे, नेटवर्क मैनेजर डॉट इंस्टेंस, क्योंकि हम इसका इंस्टेंस यूज़ करेंगे। हम इसको बार बार अगेन एंड अगेन वेरी मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे गेट डॉट पुट करके। हम इसका वेरिएबल हमने बना दिया इंस्टेंस का, हम इंस्टेंस उठाएंगे। ठीक है, आगे जाकर जब भी हमने यूज़ करना होगा हम ऐसे करके इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये नेटवर्क मैनेजर क्या कर रहा है कि एक्सटेंड कर रहा है गेट टेक्स्ट कंट्रोलर को, तो हमने एक दफ़ा गेट डॉट पुट करके इनिशलाइज करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर
बाइंडिंग्स का एक अलग से फ़ोल्डर में बना दूँगा। बाइंडिंग्स होती हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन रन जैसे ही होती है तो वो लोड होती हैं। बाइंडिंग्स, और इस फ़ाइल के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लूँगा। यू बाइंडिंग्स एक्सटेंड करेगा किसको? बाइंडिंग्स को। और इसको आप होवर करेंगे तो एक मेथड आपको मिल जाएगा डिपेंडेंसी का, इसको ओवरराइड करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? मतलब कि एक ही दफ़ा हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर इसको इनिशियलाइज़ कराएँगे। अब यू बाइंडिंग्स को यूज़ कहाँ पर करेंगे? मेन डॉट डाट के अंदर, माय ऐप के अंदर, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है इनिशियलाइज़ बाइंडिंग्स, और यहाँ पर आपने इसको जो वो पेस्ट कर देना है, ठीक है? यू बाइंडिंग्स, और ये लग चुका है। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी, यू बाइंडिंग्स के अंदर कौन सी बाइंडिंग्स है, डिपेंडेंसीज, ये लोड होगा। इसके अंदर नेटवर्क मैनेजर खुद ब खुद गेट डॉट पुट करके हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, और हर वक्त वो इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करेगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ना कि सिर्फ हमारी क्रेडिट अकाउंट करते हुए। पूरी एप्लीकेशन के अंदर कभी भी अगर यूज़र ने पैनल ओपन करके अगर वाईफाई को क्लोज़ कर दिया, डेटा को क्लोज़ कर दिया, तो हमारे पास पॉपअप शो होगा कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे करके वो हर वक्त जो है वो देख रहा होता है। तो ऐसे करके हमने बाइंडिंग्स के अंदर जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो गई कि ऑथेंटिकेशन रेपॉजिटरी के अंदर हम यहाँ से इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसका इंस्टेंस यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन रेपॉजिटरी डॉट इंस्टेंस, ओके। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये पुट यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। वो क्यों मैंने बोला? क्योंकि मेन डॉट डाट के अंदर देखें गेट डॉट पुट ऑथेंटिकेशन रेपॉजिटरी हमने पहले किया हुआ है, तो हम बार बार इसको गेट डॉट पुट करके ऑथेंटिकेशन रेपॉजिटरी को मेमोरी के अंदर नहीं रखेंगे, उसका इंस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके बाकी के जो मामलात होंगे वो ऐसे ही हम इनको हैंडल करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, बहुत ही आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, और नेक्स्ट वीडियो से हम ईमेल को वेरीफाई करना सीखेंगे।